नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मनी9 के खास वीडियो आई ओपनर में। तो इस फेस्टिव सीजन में आपको सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा तो मिल ही चुका है और जिस तोहफे की हम बात कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। दरअसल सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म जो किया है, जो नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स किए हैं जीएसटी में, उसमें कई चीज़ों पर जीएसटी घटा दिया गया है। खासकर जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उस पर जीएसटी को घटाकर आम आदमी को एक बड़ी राहत दी है और इससे जो है आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा खर्च कर पाएगा और कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। ये तो हो गई पॉजिटिव खबरें। पॉजिटिव खबर ये भी है कि आपको कारों पर यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। आप एक मोटी रकम अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ बचा सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव खबरें हैं जो अभी तक सामने आई हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद से। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो कंजम्पशन बढ़ाने के चक्कर में सरकार ने बाकी चीज़ों पर जीएसटी को कहीं बढ़ा तो नहीं दिया है, जिसके बारे में अभी तक हमने चर्चा ही नहीं की है। इसीलिए आई ओपनर में हम हमेशा हटकर टॉपिक लाते हैं और आज भी हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। क्या इसमें कोई हिडन कॉस्ट भी है जीएसटी को लेकर? क्या जीएसटी रिफॉर्म, इसमें कोई हिडन कॉस्ट का जिक्र किया गया है? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जीएसटी को बढ़ाया भी गया है? तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर जी। संदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। और सर, पहले जैसे कि अभी जिक्र भी किया कि जब से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद से फैसला आया कि जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 2 कर दिया गया है, यानी कि 5% और 18%, 2 जीएसटी स्लैब बचे हैं। तो अभी तक पॉजिटिव खबरें ही सामने आ रही हैं कि भैया आम आदमी को इससे बड़ा फायदा होगा, उसका पैसा बचेगा, वो ज़्यादा खर्च कर पाएगा, ये सस्ता होगा, वो सस्ता होगा, कहाँ उसको बेनिफिट होगा, ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो इससे रेवेन्यू के मोर्चे पर कहा जा रहा है कि सरकार को एक बड़ा लॉस हो सकता है, करीब 80,000 करोड़ के आसपास का सरकार को रेवेन्यू के मोर्चे पर यहाँ पर नुकसान होता हुआ भी नजर आएगा। तो ये जो इतना बड़ा सरकार को एक लॉस होगा, आम आदमी को तो चलो राहत की बात कही जा रही है, सरकार को इतना घाटा होता हुआ नजर आएगा रेवेन्यू के मोर्चे पर, तो सरकार इस कॉस्ट को कैसे वहन करेगी? क्या सरकार ने इसके लिए कोई प्लान बी भी कुछ तैयार किया है क्या? बिल्कुल, सरकार ऐसा तो है नहीं कि एक हाथ से दे दिया तो दूसरे हाथ से नहीं देगी, तो कोई ना कोई तो जरिया वो बना ही लेते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी तक हमने ना कोई नेगेटिव बात नहीं कही या फिर पॉजिटिव बातें ही कही हैं। तो नेगेटिव की जहाँ तक बात है ना, तो जीएसटी में जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ ना, ये जीएसटी के मोर्चे पर या जीएसटी की जब बातचीत होगी ना, तो ये जिक्र भी नहीं होगा इनका, क्योंकि आपको समझ भी नहीं आएगी कि जीएसटी की वजह से आपके ऊपर ये इम्पैक्ट आ रहा है। यही जो आप हिडन कॉस्ट की बात करें ना, यही आज की बातचीत की ब्यूटी है कि जीएसटी पर जो चीज़ें सस्ती हो गई, दूध, दही, घी, बटर, जो भी गाड़ी वाड़ी जो भी, इसीलिए सर मैंने शुरुआत में कहा कि आई ओपनर में हम हटकर ही टॉपिक लाते हैं, जिसके बारे में अभी तक जिस टॉपिक को शायद ही किसी ने टच किया हो, क्योंकि अभी तक तो पॉजिटिव खबरें जैसे हमने जिक्र किया हो। और इस बार हमने सोच ही रखा था कि जीएसटी पे ही करेंगे जी, मतलब ये तय था हमारा कि जीएसटी पे ही करना है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो सस्ती होंगी, नो डाउट, लेकिन आपको मैं सीधे सीधे बताता हूँ, मैं अब इसमें कोई भी हिडन चीज़ या फिर नहीं ना उसको छुपा के नहीं बोलता हूँ। आपकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ने वाली है। कैसे? 2 तरह से। क्या हुआ क्या है, देखिए, ये जो फाइन प्रिंट्स अगर आप इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि क्रूड और जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके ऊपर जीएसटी की दर को बढ़ाया गया है। पाइपलाइन के ज़रिए ये अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है इनका, चाहे वो क्रूड हो या फिर रिफाइंड प्रोडक्ट्स हो, यानी कि कच्चा तेल हो या फिर जो रिफाइन करने के बाद जो गुड्स जाती हैं पाइपलाइन के थ्रू, उनके ऊपर जीएसटी लगती थी 12%। अब 12% वाला जो स्लैब है वो तो है नहीं, तो फिर इनको या तो 5% में डाला जाए, फिर 18% में डाला जाए। अब इनको डाल दिया गया 18% में। अच्छा, मतलब घटाकर 5% में नहीं लाए, उसको बढ़ाकर 18% वाले स्लैब में डाल दिया। ठीक है जी। ऑन टॉप ऑफ दैट, तेल गैस सेक्टर, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, बड़ा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है। एक होता है लेबर इंटेंसिव, जिसमें लेबर बहुत ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक होता है जिसमें कैपिटल की बहुत ज़रूरत होती है, पैसा बहुत होता है। ये ऑयल एंड गैस वही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। तो इसमें जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी जो जीएसटी है उसको बढ़ाया गया है। ऑयल फील्ड्स का एक्सप्लोरेशन होता है, यानी कि
ऐसा तो है नहीं कि आप गए और सीधा जाके आपने तेल खोज करके और तेल निकालना शुरू कर दिया। पहले आप उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टडीज़ होती हैं, सर्वेस होते हैं, एक्सप्लोरेशन होता है, फिर उसके बाद आप उसमें फील्ड को डेवलप करते हैं, फिर उसको निकालना शुरू करते हैं। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं कि आपको क्या क्या डिप्लॉय करना है, किस तरह से फ्रैकिंग करनी है, या फिर आप पंचर करेंगे या फिर ताकि आपका वो तेल निकल के आए। तो एक्सप्लोरेशन और जो डेवलपमेंट होता है वो कॉस्ट भी आपकी महंगी होती हुई नजर आएगी। तो हाइड्रोकार्बन्स के उत्पादन पर जो जीएसटी की दर है वो बढ़ाएगी। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स, हाइड्रोकार्बन्स, क्रूड, उसके साथ साथ जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है पाइपलाइन के थ्रू, ये जो कॉस्ट है वो महंगी होती हुई नजर आएगी क्योंकि जीएसटी इसके ऊपर बढ़ गई है। तो डायरेक्टली वैसे देखा जाए तो जीएसटी नहीं बढ़ी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर जो सर्विसेज ऑफर की जा रही है उसके ऊपर जीएसटी बढ़ाई गई है। एक हो गया ये एस्पेक्ट तेल गैस वाला। दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अब सवाल आपका मन में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पर तो लागू होती ही नहीं है, पेट्रोल डीजल पर भी नहीं लगती है जीएसटी, तो फिर ये कैसे होगा? तो ये इंटरनल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं इनडायरेक्टली आप देखेंगे ये इफेक्ट होंगी, तो आपके तेल गैस आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। कोयले पर, क्योंकि आज भी हमारा देश, वैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, चाहे वो विंड हुआ या फिर सोलर हुआ, लेकिन अभी भी मेन स्टेज जो हमारा है वो थर्मल पावर ही है, यानी कि कोयला। और कोयले के ऊपर जो जीएसटी है वो बढ़ाई गई है। जो फैसले हुए हैं उसके बाद कोल इंडिया का शेयर क्यों गिरा है? इसीलिए गिरा है क्योंकि 5% की जो जीएसटी उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 18%। तो थर्मल पावर पर अगर हम आधारित हैं और इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी नहीं भी लगती है, तो भी ये जो दरें बढ़ी हैं उससे आपकी जो इफेक्टिव जीएसटी की कॉस्ट है वो आपके प्राइजेस में तो रिफ्लेक्ट होगी। तो फिर इसमें सवाल ये आता है कि पहले कंपनसेशन सेस लगता था 400 रुपये का, वो कहीं ना कहीं सबस्यूम हो जाएगा इसी के अंदर ही। तो वो जब कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा तब ये 400 रुपये वाला जो ये सेस लगता है तो वो तो हट जाएगा, लेकिन आपकी जीएसटी तो बढ़ गई ना, वो जीएसटी की बड़ी दर जो है वो तो लागू ही रहेगी। तो 400 रुपये वाला जो कंपनसेशन सेस लगता था पर टन आपको कोयले के ऊपर, वो तो हट गया, लेकिन जीएसटी की दर बढ़ गई आपकी, और ये हमेशा के लिए रहेगी। कंपनसेशन सेस तो चला जाएगा, तो कंपनसेशन सेस भले ही खत्म हो गया, आपकी जीएसटी बढ़ गई। तो इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी वैसे लागू नहीं होता, लेकिन उसका जो इनपुट है जो कि कोयला है, अगर कोयले के ऊपर ये बढ़ गया तो जाहिर सी बात है फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको आपके प्राइजेस में देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? दो तरह से, क्योंकि राज्य जो हैं वो आपकी जो पावर की कीमतें हैं उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा देंगे, वो तो अपना कॉस्ट कवर करेंगे। तो जो ग्राहक हैं आपके मेरे जैसे, उनको ये जो महंगी बिजली है उसकी जो ज़्यादा प्राइजेस हैं उसकी चुभन ज़रूर महसूस होगी। हालांकि आपको पता नहीं चलेगा कि ये जीएसटी की वजह से ही हुआ है, तो आपको लगेगा कि स्टेट्स ने कुछ जो ड्यूटीज़ लगाई हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी जो लग रही है उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको अपनी आंख से दिखेगा कि कार सस्ती हो गई, दूध, दही, घी, बटर, ये सारी चीज़ें सस्ती हो गई, लेकिन ये जो बिजली महंगी हो गई आपकी, या फिर जो एनर्जी कॉस्ट आपकी बढ़कर आएगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका एक्चुअल जो मुख्य कारण है, जो रूट कॉज है वो जीएसटी ही है। तो भले ही आपको ये साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि एज ए कंज्यूमर बड़ा बूस्ट होगा, खपत बढ़ेगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, आपको जहाँ ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन ये जो कॉस्ट है जो कि जीएसटी की वजह से ही बढ़कर आ रही है, ये आप ही को, मुझे ही वहन करनी होगी, यानी कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हीं को ही, जो एंड कंज्यूमर्स हैं उन्हीं को ही वहन करनी होगी। तो एक बड़ा एक विजिबल टैक्स और एक इनविजिबल टैक्स, इसके बीच में जो एक छोटी सी फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है, उसी को इस्तेमाल करके ये पूरा प्ले किया जा रहा है। अब आप बोल रहे थे ना कि सरकार वहन करेगी, सरकार नहीं वहन करेगी, सरकार ने रास्ता निकाल लिया है कि अगर यहाँ से अगर हम दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से कैसे उसको वसूला जाएगा। तो दिखने वाली जो वस्तुएं हैं, दिखने वाली जो चीज़ें हैं या फिर सर्विसेज हैं, उनके ऊपर जीएसटी घटा दिएगा, लेकिन जो सीधे तौर पर आपको दिखती नहीं है आंख से, उनकी कॉस्ट कैसे हुई, आपको तो पेट्रोल डीजल की कॉस्ट भी नहीं दिखती है कि कैसे लगती है। बिल्कुल, कि रिफाइनरी गेट पर, यानी कि जो पेट्रोल डीजल बनकर या उत्पादन होने के बाद जो कॉस्ट आई उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, जिसमें एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, फ्रेट कॉस्ट है। तो 52-53 रुपये के आसपास का जो पेट्रोल की कॉस्ट रिफाइनरी गेट पर होती है, उसमें 41-42 रुपये के आसपास का आपको खर्चे लगते हैं, तो जाकर आपकी 94 रुपये 77 पैसे, दिल्ली की कॉस्ट बता रहा हूँ, ये निकल के सामने आती है। तो ऐसी चीज़ें जिसका आपको पता ही नहीं चलता कि क्रूड की कीमतें नीचे गई या ऊपर गई तो आपके दाम कैसे ऊपर नीचे हुए, वो कैलकुलेशन आपको कभी समझ ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। कॉस्ट की वजह से जो 52 रुपये के आसपास वाला जो तेल है वो हमें 95 के आसपास यहाँ पर पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, 52-53 के आसपास मोटा मोटी जो रिफाइनरी कॉस्ट है, यानी कि रिफाइनरी से उत्पादन होकर जो निकलता है उसके ऊपर 42 रुपए के आसपास का टैक्स लगता है, तो जाके आपको 95 रुपए के आसपास की कॉस्ट पड़ती है, जो आप
पेट्रोल पंप पर जाकर भराते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, जो आपको कभी कैलकुलेशन में या फिर आपकी आंखों में आती ही नहीं है कि एक्चुअल कॉस्ट कैसे डिराइव हुई है। यही वो दो चीज़ें हैं जीएसटी की हिडन है, जिससे आप बोल रहे थे ना कि सरकार क्या इसकी वहन करेगी। तो ये दोनों चीज़ों से उसकी जो भरपाई वो काफ़ी हद तक होती हुई नज़र आएगी। तो दिखाई देने वाले टैक्स और ना दिखने वाले टैक्स, इसी का प्ले जो है वो इस बार जीएसटी में किया गया है। मतलब विजिबल टैक्स और इनविजिबल टैक्स जो है, इसी के बीच में एक गेम घूमी है जिसमें जिसमें मैं कहना नहीं चाह रहा था, आपने वो वर्ड यूज कर दिया। कहा दिखाई जो दे रही हैं वो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें सस्ती हो सकती, क्योंकि सबसे पहले अगर कुछ भी टैक्स में अगर कोई बदलाव होता है, जैसे बजट में भी जो टैक्स सिस्टम में ये बदलाव हुआ था टैक्स में, उसके बाद बिल्कुल जी, उसके बाद सारी पॉजिटिव चीज़ें सामने आई कि आम आदमी को कैसे इससे फ़ायदा होगा। अभी जीएसटी जो रिफॉर्म हुए हैं इसके बाद भी सारी पॉजिटिव खबरें ही सामने आई कि कैसे आम आदमी को इससे फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि जो सरकार को नुकसान हो रहा है वो सरकार अपने आप को नुकसान कैसे होने देगी। 80,000 करोड़ के आसपास सरकार मानने को तैयार ही नहीं। आप बोले रेवेन्यू लॉस मत कहिए इसको, लॉस नहीं है हमारा। अब समझ आ रही है कि क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार ने, जैसा कि सर ने बोला कि अगर वो एक हाथ से दे रही है तो दूसरे हाथ से लेने की उनकी पूरी प्लानिंग भी है कि किस तरीके से आपसे लिया जाए और उसका आपको पता भी ना चले। जैसे वो कहते हैं ना कि एक हाथ से पुण्य करो और दूसरे हाथ को पता भी ना लगे, पता ना चले। तो सरकार की भी लगता है कुछ ऐसी ही रणनीति यहाँ पर नजर आ रही है। तो सर आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा और जैसा कि हमने जिक्र किया कि हम आई ओपनर का मकसद ये है कि आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आएं डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, जिसके बारे में आपने डिटेल में ना सुना हो, जिसके बारे में जिस टॉपिक को किसी ने टच ना किया हो, जिसके बारे में आपने अच्छी चीज़ें सुनी हो। लेकिन हम दोनों पहलुओं पर बात करते हैं, हमने अच्छी चीज़ें भी बता दी उसके बारे में और जो नेगेटिव चीज़ें उसकी या हिडन कॉस्ट हम कहें जो हैं उसके बारे में भी हमने इसमें जिक्र किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का आई ओपनर पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आज के आई ओपनर में बस इतना ही। नमस्कार।